हेलो गाइस, जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सक्सेस आसानी से नहीं मिल जाता। कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जब भी कोई समस्या आए तो पीछे हटने की बजाय उस प्रॉब्लम का सामना करें और उससे कुछ सीख लें और आगे बढ़ें। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस स्टोरी हमें मोटिवेट करती है। आज की ये स्टोरी KFC के बिजनेस के बारे में है, जो कि सबसे बड़ी इंटरनेशनल फूड चेन है। ये स्टोरी साबित करती है कि कड़ी मेहनत, विश्वास और जुनून के साथ किसी भी बिजनेस फील्ड में सफलता पाई जा सकती है। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की कहानी सुनकर एवरीथिंग इज पॉसिबल वाली बात सच हो जाएगी। आज KFC दुनिया भर में माना जाने वाला एक बड़ा नाम बन चुका है। आज फ्राइड चिकन के मामले में KFC का नाम पहले नंबर पे है। KFC यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की कहानी बहुत ही स्ट्रगल से भरी हुई है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि चाहे आप कितनी भी बार फेल हो, लेकिन जिनको सक्सेसफुल होना है वो कभी भी हार नहीं मानता और आगे बढ़ता जाता है। कर्नल सैंडर्स एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी लाइफ संघर्ष करते रहे और 65 साल की उम्र में सफलता ने उनके कदम चूमे। एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिली हुई कामयाबी की ये स्टोरी आपको जरूर मोटिवेट करेगी। 9 सितंबर 1890 में अमेरिका में कर्नल सैंडर्स का जन्म हुआ। वो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए। 3 भाई बहन में से वो सबसे बड़े थे। जब सिर्फ 5 साल के थे उनके फादर की डेथ हो गई। पूरे परिवार का बोझ उनके सर पे आ गया। वो छोटे थे और उनको कोई काम नहीं मिला। उनकी माँ एक टमाटो कंपनी में काम करने लगी। घर का पूरा काम, भाई बहन की देखभाल और खाना बनाने का जिम्मा सैंडर्स पर आ गया। उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था और वो 3 साल में इसमें बहुत ही एक्सपर्ट हो गए। कुछ सालों के बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, पर उनके सौतेले पिता उन बच्चों को पसंद नहीं करते थे। रोज किसी न किसी की बात पे उनको मारते रहते थे। सैंडर्स बड़े थे तो सबसे ज्यादा अत्याचार उन्हीं पे होता था। रोज की मारपीट से तंग आकर सैंडर्स घर से चले गए। कई दिन के बाद भूखे प्यासे घूमने के बाद वो एक खेत में काम करने लगे और बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी शायद ही उनका पेट अच्छी तरह से भर पाता हो। उन्होंने उस काम को छोड़ दिया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। भूखा भी रहना पड़ा। छोटे मोटे काम करते रहे। वो बहुत मेहनती थे और 11 साल की उम्र में भी उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। जब 15 साल के हुए तो एक कंडक्टर बन गए, जहाँ पे उन्होंने 1 साल तक काम किया। 16 साल की उम्र में अमेरिकन आर्मी में भर्ती हो गए। जब 18 साल के हुए तो उन्होंने जोसेफिन किंग से शादी कर ली और 19 साल की उम्र में वो पहले बच्चे के पिता बने। US आर्मी में 6 साल काम करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद 22 साल की उम्र में वो एक लोहार के साथ काम करने लगी। उसके बाद छोटी मोटी नौकरियां करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। सैंडर्स फायरमैन की नौकरी पे लगे, लेकिन कुछ सालों तक वो अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश रहे। लेकिन शायद सैंडर्स और खुशियों के बीच 36 का आंकड़ा था और नौकरी में किसी से झगड़ा हो गया और उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। आर्थिक तंगी के कारण उनकी पत्नी भी उनका साथ छोड़ गई। 40 साल की उम्र में उन्होंने ना जाने कितनी नौकरियां बदली, लेकिन किसी में भी सफल ना हो पाए। इसके बाद कई सारे बिजनेस किए और वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद सैंडर्स केंटकी आ गए। उन्होंने एक सर्विस स्टेशन खोल दिया। उनको वहां पे भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने पैन फ्राइड चिकन का काम खोला, जिसमें वो बहुत ही माहिर थे। लोगों को उनके हाथों से बना हुआ फ्राइड चिकन बेहद पसंद आने लगा और वो अपनी रेसिपी पे लगातार काम करते रहे। 11 साल तक काम करने के बाद उन्होंने अपनी पैन फ्राइड चिकन की रेसिपी पूरी कर ली। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद कर्नल पैन फ्राइड चिकन के लिए फेमस हो गए। उनका बनाया हुआ फ्राइड चिकन केंटकी के गवर्नर को बहुत पसंद आया और उन्होंने 45 साल के सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दी। उनका रेस्टोरेंट फ्लोरिडा जाने वाले रोड पे था और रेस्टोरेंट चलने का ये बड़ा कारण था क्योंकि बहुत सारे लोग उस रास्ते से गुजरते थे, उनके रेस्टोरेंट में आते थे। लेकिन मुसीबत उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। 1950 में जब वो लगभग 65 साल के थे तो फ्लोरिडा जाने वाले एक नए हाईवे का निर्माण हो गया। इससे सैंडर्स का रेस्टोरेंट चलना बंद हो गया और लोग नए रास्ते से जाने लगे। धीरे धीरे वो कर्जे में आ गए। उन्हें अपना रेस्टोरेंट बेचना पड़ा। अपना कर्जा चुकाने के बाद उनके पास केवल $105 ही बचे थे। पूरी लाइफ कड़ी मेहनत करने के बाद 65 साल की उम्र में उनको फेलियर बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने आत्महत्या करने का प्लान बना लिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने अपना पैन फ्राइड चिकन गली गली जाके बेचना शुरू कर दिया। जल्दी ही उन्होंने KFC के नाम से एक फ्रेंचाइजी बेचने का इरादा किया। आज देश विदेश में KFC की कई सारी फ्रेंचाइजी हैं। कर्नल सैंडर्स 88 की उम्र में एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके थे और ये वर्ल्ड का पहला फूड रेस्टोरेंट चेन था। आज दुनिया भर में KFC के कई सारे होटल और रेस्टोरेंट हैं। 1964 में कर्नल सैंडर्स ने $2 मिलियन से KFC को एक अमेरिकन कंपनी को बेच दिया और 16 दिसंबर 1980 को कर्नल सैंडर्स की डेथ हो गई।
वो आज भी KFC के द्वारा लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।